नमान स्नेहते सीताराम गुणावली निषदिवा यज्जीवयात्मीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षसरोषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक उनके पदवंदन किए नासत विघ्न हरजू आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान तिनके सकल मनोरथ पुरहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमान जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। मोह चित्त वृत्ति नित तहाँ रहो, जहाँ नारायण पार्षद। विश्वक्सेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी। नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमे हरि। चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय। शील सुशील सुखेन भाव भक्तन प्रतिपाले। लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण लक्ष्मी भजनानंद भक्तन सुहृद। मोह चित्त वृत्ति नित तहाँ रहो, जहाँ नारायण पार्षद। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में श्री ठाकुर जी के 16 पार्षदों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में प्रार्थना करते हैं श्री नाभाजी महाराज कि जैसे इन पार्षदों की चित्तवृत्ति निरंतर श्री ठाकुर जी के चरणों में लगी रहती है, ऐसे मेरी चित्तवृत्ति भी सर्वदा वहीं रहे, जहाँ नारायण पार्षद, जहाँ श्री नारायण जी के प्रिय पार्षदों की चित्तवृत्ति रहती है। मनुष्य जीवन में सारा खेल चित्तवृत्ति का ही है। व्यक्ति का जहाँ चित्त लगा रहता है वहाँ होता है।
शरीर जहाँ होता है वहाँ नहीं होता है, जहाँ चित्त लगा रहता है वहाँ होता है। और हमने लाखों जन्म से ये चित्त संसार में लगाया है, तो संसार के संस्कार चित्त में समा गए। अनायास संसार का चिंतन होता रहता है, हम चाहें ना चाहें संसार का चिंतन होता रहता है। तो भक्त लोग ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब आप अनुग्रह करो, कृपा करो कि हमारी चित्त की वृत्तियां अब आप में लगें। खूब संसार में लग चुकी, अब ऐसा अनुग्रह करो कि ये चित्त की वृत्तियां आप में लगें। तो भगवान के 16 पार्षद हैं, उनके नामों का उल्लेख नाभाजी ने छप्पे में किया है। श्री विश्वक्सेन जी, श्री जय, श्री विजय, श्री प्रबल और बल, ये हमेशा भक्तों का मंगल करने वाले हैं। श्री नंद, श्री सुनंद, श्री सुभद्र, श्री भद्र, ये भव रोगों का हरण करने वाले हैं। श्री चंड, श्री प्रचंड, श्री कुमुद, श्री कुंदाक्ष, ये परम विनीत हैं और बड़े कृपालु हैं। श्री शील, श्री सुशील, श्री सुखेन, ये भक्तों के प्रतिपालक। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि ये 16 प्रधान पार्षद भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा में सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने में परम चतुर है। प्रीणन प्रवीण शब्द आया है, लक्ष्मीपत प्रीणन प्रवीण। प्रीणन प्रवीण का तात्पर्य होता है श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करने में चतुर। सेवा वही है जिससे सेव्य प्रसन्न हो। श्री हनुमान जी को श्री सीताराम जी की सेवा करते हैं, लेकिन इतनी तत्परता से करते हैं, इतने विवेक से करते हैं, जिसमें सीताराम जी हमेशा प्रसन्न रहे। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी में एक उदाहरण देते थे कि एक बार श्री अयोध्या में श्री जानकी जी और श्री राम जी में आपस में एक बात हुई। किशोरी जी कहें कि हनुमान मेरा पक्का सेवक है। राम जी कहे नहीं जी, हनुमान मेरा पक्का सेवक है। अब दोनों मानने को तैयार नहीं। जानकी जी कहे कि नहीं नहीं मेरा पक्का सेवक है। राम जी कहे नहीं नहीं मेरा पक्का सेवक। तो जानकी ने कहा आप परीक्षा कर लो किसका सेवक है। हाँ बोले हाँ ठीक है। हनुमान जी वहाँ थे नहीं, हनुमान जी सरयू जी में थे। सरयू जी से आए और सेवा करने के लिए जैसे प्रवेश किया, वैसे महाराज राम जी ने पूछा हनुमान तुम किसके सेवक हो। राम जी ने कहा ये प्रश्न तो पहली बार आया, इसके पहले तो कभी पूछा नहीं गया। तो बड़े विवेकवान है हनुमान। हनुमान जी समझे कुछ न कुछ है, गड़बड़ है कुछ न कुछ। तो हनुमान जी बड़े गंभीरता से बोले। राम जी ने बोलते क्यों नहीं हो, तुम किसके सेवक हो, हमारे हो ना। तो हनुमान जी बोले किशोर जी बड़ी खुश हो गई। उन्होंने कहा एक बार, अब जब राम जी तो हमारा तो पक्का ही है, लेकिन एक बार उनके मुख से कहला दो। बोले हनुमान
तुम हमारे सेवक हो ना? तो हनुमान जी बोले तो दोनों एक साथ बोले, किसके सेवक हो? बोले, अकेले ना मैं राम का सेवक हूँ, अकेले ना मैं जानकी जी का सेवक, मैं सीताराम का सेवक। तो सेव प्रसन्न हो जाए ऐसी सेवा। प्रीणन प्रवीण का तात्पर्य होता है कि हम जिनकी सेवा करें वो हमारी सेवा से प्रसन्न हो। ऐसे भगवान के 16 पार्षद हैं, इनकी सेवा से भगवान प्रसन्न रहते हैं। भगवान के यद्यपि असंख्य पार्षद हैं, भगवान नारायण के जिनकी गिनती नहीं है, लेकिन ये 16 प्रमुख हैं इनका स्मरण नाभाजी महाराज छप्पे में किया है। इनके स्वरूप का वर्णन आया है कि ये 16 पार्षद भगवान के ही समान वस्त्र पहनते हैं, श्रृंगार धारण करते हैं। केवल 2 चीजें इन पार्षदों में नहीं रहती हैं। एक भगवान के श्री वस्त्र का चिन्ह होता है यहाँ, वो पार्षदों में नहीं रहता है। और भगवान कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, वो इनमें नहीं रहता है। बाकी भगवान के श्री के ही इनका स्वरूप होता है। वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के उस दिव्य मणिमय प्रसाद महल में पश्चिम द्वार पर जय विजय द्वार की रक्षा में तत्पर रहते हैं। पूर्व के दरवाजे पर चंड और प्रचंड, दक्षिण द्वार पर भद्र और सुभद्र, और उत्तर के दरवाजे पर धाता और विधाता ये द्वारपाल रहते हैं। कुमुद और कुमुदाक्ष भगवान के वैकुंठ के मध्य में स्थित रहते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अजेय हैं, फिर भी उनके नित्य पार्षद उनकी रक्षा और सेवा में तत्पर रहते हैं। ये सेवा करने वाले का गुण होता है कि भले भगवान सब कुछ करने में सामर्थ है, लेकिन वह श्री ठाकुर जी की अत्यंत सावधानी रखता है। श्री जयमल जी के चरित्र में आया है कि जयमल जी रात्रि में जब श्री ठाकुर जी को शयन करा दें तो रात्रि में सोते नहीं थे। उनके मन में ये भाव आया कि मैं यद्यपि एक साधारण राजा हूं, लेकिन जब मैं सोता हूं तो मेरे महल, मेरे कक्ष के चारों तरफ लोग मेरी रक्षा के लिए नियुक्त रहते हैं, पूरी रात्रि जगते हैं। तो जब हमारे ठाकुर जी सोते हैं तो फिर मुझे पहरा देना चाहिए। जब मैं सोता हूँ तो मेरे कर्मचारी बंदूक लेकर के पहरा देते हैं। तो जब श्री ठाकुर जी का मैं सेवक हूँ तो ठाकुर जब शयन करें तो मुझे पहरा देना चाहिए। तो आश्चर्य की बात कि जयमल जी पूरी रात नहीं सोते थे। छत के ऊपर एक सुंदर श्री ठाकुर जी के लिए महल बनवाया था, सबसे ऊपर, और उसी की आप रखवाली करते रात में। चारों तरफ बंदूक लेकर के हाथ में, किसी सेवक को नहीं, स्वयं। अब पूरा एक राउंड लगाने में 1 घंटा लग जाता उस महल का। कैसे रखवाली करते? यहाँ से
20 कदम चलते, फिर खड़े हो जाते, फिर चारों तरफ का वातावरण निरीक्षित करते, कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, कहीं किसी की आवाज़ तो नहीं आ रही है, श्री ठाकुर जी को किसी कारण विक्षेप तो नहीं हो रहा सोने में। फिर 20 कदम चलते, फिर खड़े हो जाते। ऐसे यहाँ से प्रारंभ करते और यूँ घूमते 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 जब वापस आते तो 1 घंटा हो जाता। एक दिन की रानी ने सोचा कि ये बिना मतलब पर रात भर घूमते रहते हैं। रानी के मन में आया, पूरी रात जागते हैं, रात में सोते नहीं हैं, तो मैं देखूं तो सही कोई सोता है कि ऐसे झूठ मूठ का ही घूमते रहते हैं। रानी के मन में आया, लेकिन महाराज जयमल जी की सख्त चेतावनी थी, कोई कक्ष में नहीं जा सकता। उन्हें ऐसी सीढ़ी बनवाई थी कि भगवान का शयन कराने के बाद फिर सीढ़ी हटा ली जाती थी, इसमें रात्रि में ठाकुर जी बिल्कुल विक्षेप न हो, कोई नहीं जाए। लेकिन रानी को सब पता था कहाँ सीढ़ी रखी है, क्या रखा है। लेकिन रानी निश्चय कर लिया, आज मैं देखूंगी। इतना बड़ा महल बनवाया, करोड़ों रुपए खर्च किया, स्वयं जागते रहते हैं, कुछ है कि ऐसी झूठ मूठ का ही सब करते हैं। अब जाए कैसे रानी? तो रानी ने विचार किया कि 1 घंटे में हम वापस आते हैं, जब तक मेरा काम हो जाएगा। तो जैसे यहाँ से निकले, आगे गए, फिर 20 कदम आगे गए। आधी रात में रानी ने सीढ़ी निकाली और कक्ष के नीचे सीढ़ी लगाई और फट 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 दौड़ करके चढ़ी और उस महल का सीधे धीरे से दरवाजा पुश किया, धीरे से। उसको जल्दी लौटना था क्योंकि महाराज का डर था। और जैसे ऐसा झांक के देखा, क्या देखा? श्री ठाकुर जी गहरी नींद में सो रहे, गहरी नींद में सो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, खिला हुआ मुखारविंद श्री ठाकुर जी का। विशाल नेत्र ठाकुर जी के, बंद है नेत्र, पीताम्बर धारण किए हुए हैं ठाकुर जी। और अपरिमित तेज ठाकुर जी के श्री वपु से निकल रहा है। तो रानी की स्थिति हो गई कि शरीर जड़ हो गया। ऐसा सुंदर स्वरूप कभी देखा ही नहीं था। थोड़ी देर के लिए रानी का शरीर जड़ हो गया। हमारे एक परिचित पहली बार चित्रकूट गए। चित्रकूट में उनके मन में था कि रिटायर होने के बाद यहाँ थोड़ी सी जमीन लेके एक कमरा बनवा के ही भजन करें। तो इसी उद्देश्य से गए थे। तो मंदाकिनी जी किनारे बहुत सी धर्मशालाएं बनी हुई जहाँ लोग रुकते हैं। वो भी एक धर्मशाला में कमरा लेके रुक गए। वो थे, उनकी पत्नी थी और भी 2-4 लोग थे। तो बता रहे थे कि महाराज जी, उनकी पत्नी बता रही थी कि महाराज जी बड़े आश्चर्य की बात, मेरा कोई चित्रकूट से लगाव नहीं था, न मैं कोई धार्मिक हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चित्रकूट घूम आऊंगी, जैसे लोग पिकनिक में जाते हैं, इसलिए मैं गई थी। बोले हम लोग सब भोजन करके 9 बजे रात्रि में कमरे में सो गए। ऐसे आसन बिछा लिया, एक कमरे में 5-6 लोग सो गए। तो मैंने क्या देखा कि इधर मंदाकिनी जी की तरफ जहाँ खिड़की खुलती थी कमरे की, वहाँ से नीला नीला प्रकाश अंदर आया और वो प्रकाश हमारे कमरे में भर गया। पूरा नीला प्रकाश भर गया।
और थोड़ी देर के बाद उस प्रकाश में आकार प्रकट हुआ। एक सांवले रंग का आकार, एक घोर वर्ण का आकार प्रकट हो गया। इतना सुंदर स्वरूप। एक 8 वर्ष की आयु का, एक 10 वर्ष की आयु का ऐसा आकार प्रकट हुआ। तो वो बोली कि जब मेरी दृष्टि गई तो मेरा शरीर जड़ हो गया बिल्कुल। अब मैं चाहती थी कि पति को उठा के बताऊं, देखो हाथ ही नहीं उठ रहा, मुख से शब्द नहीं निकल रहा है। बोले जब तक वो दृश्य दिखाई पड़ा, न मेरी जबान खुली, न मेरे हाथ पैर हिले। कितनी देर रहा वो दृश्य? 3 मिनट। 3 मिनट के बाद सब गायब हो गया। फिर मेरे हाथ भी उठे, जबान भी खुली, सब हुआ। अब आश्चर्य मानोगे कि जिसको आश्रम बना के भजन, उसको नहीं हुआ दर्शन। जो घूमने गया उसको दर्शन हो गया। बताओ ठाकुर जी क्या लीला है, बताओ। जिससे कोई रुचि नहीं, कोई लेना देना नहीं, उसको दर्शन दिया ठाकुर जी। बाकी सब सोते रहे, किसी को दर्शन नहीं दिया। ये बड़ी विचित्र बात ठाकुर जी की। लोग ये कह रहे थे कि जब ठाकुर जी दिखाई पड़ते हैं पहली बार तो शरीर जड़ हो जाता है। रानी का शरीर जड़ हो गया। एकाएक उसे याद आया कि राजा मार डालेंगे मुझे, तो फिर हाथ पर इसके हिले, भागी हो, क्योंकि 1 घंटे में राजा वहीं आ जाते। वो भाग करके सीढ़ी उठाई, सीढ़ी की जगह सीढ़ी रखी, और उसके मन में था कमरे में जाके सो जाऊं। तो भाग करके जाना था कमरे में, राजा के पास पहुंच गई हो। उसको वहां से कमरे में जाना था, और राजा पहरा दे रहे थे ना, जहां थे वहां पहुंच गई। ऐसा क्यों हुआ बताओ? ऐसा इसलिए हुआ, जब व्यक्ति भगवान का दर्शन कर लेता है तो कपट नहीं रहता। जब कपट होता तो हम कोई बात छिपाते हैं। दर्शन करते समय इतना निर्मल हो जाता है कि उसका वो जो था कि मैं राजा को नहीं बताऊंगी, वो बात खत्म हो गई। वो राजा के पास ही पहुंच गई, और राजा ने देख, जयमल जी ने, कैसे आई आप? तो कपट तो था नहीं, सब बता दिया। महाराज मेरे मन में ऐसा था कि आप पूरी रात जगते हो, इतना बढ़िया महल बनाया, कई करोड़ रुपए खर्च किया, तो वास्तव में ठाकुर जी वहाँ सोते हैं कि नहीं सोते? तो आज आपसे बिना पूछे मैं देखने के लिए गई थी, लेकिन क्या सुंदर स्वरूप ठाकुर जी का मैंने देखा। तो जयमल जी अंदर से बहुत खुश हुए कि इसे ठाकुर जी का दर्शन हो गया। बाहर से डांट लगाई, इसमें दोबारा न जाए, अब बिल्कुल नहीं जाना। हम ही कह रहे थे कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अजय हैं, फिर भी उनके नित्य पार्षद उनकी रक्षा के लिए निरंतर सावधान रहते हैं। आयुध लेकर के वैकुंठ में भी श्री ठाकुर जी की रक्षा में तत्पर रहते हैं। श्री प्रियादास जी ने इन पार्षदों का परिचय दिया है। पार्षद मुख कहे सो रहे स्वभाव सिद्ध, पार्षद सेवा ही की रिद्धि राखी बहु जोर के, सेवा ही की रिद्धि राखी बहु जोर के, राखी बहु जोर के। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि श्री नाभा जी ने नारायण भगवान के जो मुख्य 16 पार्षद कहे हैं,
वो सहज स्वभाव से ही नित्य सिद्ध और नित्य मुक्त हैं और इन्हें भगवत सेवा रूपी अनंत संपत्ति को हृदय में एकत्र करके रखा है। दो चीजें बताई। ये पार्षद नित्य सिद्ध है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये साधन करके वहां नहीं पहुंचे। हम लोग साधन करते हैं, ये जो पार्षद हैं ये साधन के द्वारा वहां नहीं पहुंचे। दूसरी बात, किसी देवता के वरदान से वहां नहीं पहुंचे। ये भगवान से अभिन्न हैं और स्वतः सिद्ध हैं। यानी जितनी सिद्धियां हैं ये इनके अधीन हैं, लेकिन ये किसी सिद्धि की तरफ आंख उठा के नहीं देखते हैं। ये हर पल हर क्षण सेवा रूपी संपत्ति का संचय करते हैं। भगवत सेवा से श्रेष्ठ भगवत भक्त किसी को नहीं समझते हैं, किसी को नहीं मानते। कामी धन तरुणीतिया लोभी को धन दाम, भगवत दास अनन्न को सेवा धन अभिराम। भगवत दास अनन्न को सेवा धन अभिराम। इन्होंने कभी कोई चीज भगवान से नहीं मांगी, केवल सेवा, केवल सेवा, केवल सेवा। उनको मोक्ष भी सेवा के सामने लघु लगता है। भगवान स्वयं कहते हैं श्री भागवत जी में, मेरे भक्त मेरी सेवा को छोड़ करके सालोक्य, शास्त्री, सामीप्य, सारूप, सायुज्य मोक्ष को भी नहीं चाहते। भगवत भक्तों की दृष्टि में सबसे बड़ा धन है सेवा। यही चीज समझने की है। हमने जिसे धन मांग रखा वो धन नहीं है, भ्रम है, गलत फहमी हो जाती ना, ऐसा है। और हमने अनंत जन्म उसी में लगा दिए, उसी के संचय में, उसी की चाह में। करते भगवान का भजन है लेकिन चाहिए हो, यानी भगवान 2 नंबर में हो गए और संसार की वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ 1 नंबर में हो गया। ये अच्छी बात है कि बुरी बात बताओ? ये तो ठाकुर जी का अपमान हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। हम किसी महापुरुष को बुलाएं और घर में उसको झाड़ू पकड़ा दें, झाड़ू लगाओ घर में, तो उसका सम्मान हुआ कि अपमान बताओ? महापुरुष से तो उसकी अनुभूति, उनका अनुभव सुनना चाहिए, और हमने उनको झाड़ू पकड़ा दी। ऐसे ही भजन करने के बाद भगवान से कुछ मांगना है, भगवान को 2 नंबर में करना है। 1 नंबर में तो हमने उसको महत्व दे दिया, उस वस्तु को, व्यक्ति को, पदार्थ को। तो ये जो भगवान के भक्त हैं, ये भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं तो ठीक ही है, लेकिन इन्हें भगवान की सेवा रूपी जो संपत्ति है उसका हर पल हर क्षण संचय करते हैं। दुखान दूरे प्रभवन्ति तेन सेवा धनम सर्वधनम प्रधानम। ग्रंथकार कहते हैं कि जो सेवा है इससे दोनों लोग बन जाते हैं। ये लोक जिसमें हम रहते हैं और परलोक दोनों बन जाते हैं।
और परमानंद से हृदय परिपूर्ण हो जाता है। सेवा से सभी दुख निशेष हो जाते हैं और निश्चित रूप से सेवा धन सभी धनों में प्रधान है। श्री भरत जी कहते हैं कि हित हमार सियपत सेवकाई। श्री सीताराम जी की सेवा में हमारा हित, लेकिन हमारे हित को हमारी माता कैकेयी ने छीन लिया। सो हरलीन मात कुट लाई। इन भगवान के पार्षदों में कितना महत्व है सेवा का। देखो, कोई चीज प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं, उसका महत्व कितना है आपके जीवन में। भगवान के नाम रूप लीला धाम ये चार हैं। इन चार में आपका समावेश अच्छी बात है, लेकिन इससे भी श्रेष्ठ बात यह है कि इसका महत्व आपके जीवन में कितना है। नाम का महत्व कितना है आपके जीवन में, रूप का महत्व कितना है, भगवान की इन लीलाओं का धाम का महत्व कितना है। इससे बड़ी शीघ्रता पूर्वक बड़ी जल्दी सफलता मिलती है। जिस चीज का महत्व आपके अंतःकरण में होगा वो चीज बड़ी जल्दी आपको मिल जाएगी। न देहं न प्राणान् च सुखमशेषाभिलषितं न चात्मानं नान्यत् किमपि तव शेषत्व विभवात्। हे नाथ, आपकी सेवा से अतिरिक्त प्राण, देह, इच्छित सुख, आत्म, अन्न कुछ भी यदि मैं चाहूं तो उसे कभी नहीं देना। आपकी सेवा के अतिरिक्त यदि मैं इनको चाहूं तो इसका विनाश कर देना आप। ये मैं हृदय से आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। ग्रंथकार कहते हैं कि सेवा से दुर्लभ भगवान भी सुलभ हो जाते हैं। सेवत सुलभ सकल सुखदायक। सेवा से भगवान भी बस में हो जाते हैं, बिक जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। ऐसा सेवा का प्रभाव है। साची सेवकाई हनुमान की सुजान राय। ऋणियाँ कहाने हैं बिकाने ताके हाथ जू। हनुमान जी ने सेवा से राम जी को खरीद लिया। ग्रंथकार कहते हैं, काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, वैसा यम नियम योग इनसे शांति नहीं मिलती। कृष्ण सेवा से शांति मिलती है। पूरी महाराज जी सुनाते थे कि वो श्री वरदराज भगवान का मंदिर है दक्षिण में, तो उनके पुजारी जी के पास एक व्यक्ति आया, कहा महाराज मुझे दीक्षा दे दो, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दूसरे ने उसको दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद एक शिक्षा दी कि देखो, दीक्षा के बाद कोई एक सेवा जरूर किया करो ठाकुर जी की। मतलब वो बाकी सेवा तो करनी है, लेकिन एक सेवा तो कंपलसरी करना है। उसने कहा मैं बता दो मैं एक सेवा कौन सी करूं। तो पुजारी जी ने कहा कि भगवान की श्रृंगार आरती के पहले
माली यहाँ फूल रख के जाता है, तुम एक माला बना दिया करो। श्रृंगार आरती के पहले ठाकुर जी नित्य माला धारण करते हैं, तुम माला बना दिया करो। बोल ठीक है। पुजारी जी ने कहा एक बात का ध्यान और रखना, जब ठाकुर जी की सेवा करना तो किससे बात नहीं करना। मौन हो के सेवा करना, चाहे कोई कितना जरूरी काम आ जाए। वो सेवा पूरी होने के बाद फिर तुम जाना, चाहे कोई बुलाए कोई। जब सेवा में लग जाओ तो ना तो किसी से बात करना, ना सेवा छोड़ के कहीं जाना। ठीक है। 1 महीने तक उसने महाराज नित्य प्रति समय से माला बनाना श्रृंगार आरती के पहले, और पुजारी धारण करके श्रृंगार आरती कर देते, रोज करनी। एक दिन पुजारी जी ठाकुर जी की पोशाक पहना रहे थे, तो ठाकुर जी पुजारी से बोले, वो जगमोहन में जो माला बना रहा है उसको बुला के लाओ। तो पुजारी जी गुरु जी स्वयं गए बुलाने के लिए। चलो हमें ठाकुर जी बुला रहे हैं, वो बोला ही नहीं। अब इसकी माला अधूरी थी, आधी माला थी। 2-3 बार कहा और ना तो बोला ना गया हो। ठाकुर जी ने दोबारा भेजा, बोले बोलो हम बुला रहे हैं। एक लो नहीं बोला। जब माला पूरी हो गई, पूरी होने के बाद उसने माला को प्रणाम करके टोकनी में रखा। अब गया तो जैसे और ठाकुर इतना गुस्सा हुए, महाराज हमने बुलाया, आया नहीं, हट जा हमारे आंखों के सामने। उसने कहा महाराज आप एक बात बता दो, मुझे करना क्या है? गुरु जी की बात मानूं कि तुम्हारी बात मानूं? उन्होंने कहा था जब सेवा करना तो ना तो बोलना ना कहीं जाना, सेवा छोड़ करके। इतना सुनना तो भगवान खुश हो गए। हम बोले हम परीक्षा ले रहे थे तुम्हारी। यानी सेवा से प्रत्यक्ष शांति का अनुभव होता है। यम करना, नियम करना, योग करना ठीक है, लेकिन सद्या इनसे शांति नहीं मिलती, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। तो भगवान के जो 16 पार्षद हैं, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान में प्रीति जिन दूनी रात चौगनी बढ़े, भगवान की संतुष्टि के लिए ये परम प्रवीण है। प्रवीणता अलग होती है, केवल सेवा करना कोई खास बात नहीं है, प्रवीण होना चाहिए। प्रवीण का तात्पर्य होता है ठाकुर जी को कब कौन सी वस्तु चाहिए वो उपलब्ध करा देना। और दूसरी बात, सेवा में सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं का प्रयोग करना, ये प्रवीणता है। हमारे वृंदावन में जितने आचार्य हुए उन्हें सेवा की, लेकिन सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं से सेवा करते थे। स्वामी हरिदास जी रोज 12 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके बिहारी जी की सेवा करते थे। कितनी? 12। आपका यदि भाव होगा ना तो ठाकुर जी व्यवस्था कर देंगे। ये 12 स्वर्ण मुद्राएं श्री ठाकुर जी शयन करते थे ना, उस शयन के पलंग से रोज निकलते थे। कर दिया व्यवस्था, कहीं आना जाना ही नहीं। सुंदर से सुंदर वस्तुएं मंगाई जाती थी। श्रीनाथ जी की सेवा में श्री कृष्णदास जी अधिकारी का नाम आया है।
उनके लिए भी प्रवीण शब्द का प्रयोग किया नाभाजी ने। कृष्णदास जी के लिए ये सेवा में बड़े प्रवीण थे, इसलिए आज तक कृष्णदास अधिकारी की सील लगाई जाती है। सीना जी में 500 साल हो गए, बहुत से आए गए, लेकिन सेवा इतनी सुंदर ढंग से उन्होंने की कि आज भी वहाँ के सारे कागजों में कृष्णदास अधिकारी जी की मोहर लगती है। सत्य प्रवीण का तात्पर्य ठाकुर जी को प्रिय क्या है, उसकी व्यवस्था करना, ये सेवा की खास बात है। अब एक आश्चर्यजनक प्रसंग आया, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। श्री कृष्णदास अधिकारी मंदिर में कम रहते थे, रहते ही नहीं थे। प्रातः काल इतनी बड़ी लिस्ट बनाते, आज श्रीनाथ जी के लिए क्या लाना है, और लेने की पास के बाजार से ले आओ। दिल्ली जाते थे उस जमाने में 500 वर्ष पहले, और दिल्ली जाकर के सारे मार्केटों को घूम करके बढ़िया से बढ़िया चीज लाते थे। उस समय 2 बड़े मार्केट थे, एक दिल्ली का एक आगरा का, और आप एक दिन दिल्ली एक दिन आगरा, एक दिन दिल्ली एक दिन आगरा। अब बताओ, दिल्ली गए हुए थे, चौराहे में भीड़ लगी थी, खड़े हो गए, देखा एक नृत्यांगना नृत्य कर रही है, चारों तरफ आदमी खड़ा हुआ है, ये 2 मिनट के लिए खड़े हो गए। तो उसने एक पंक्ति गाई थी, तो संसार के गीतों की पंक्ति, लेकिन इतनी मधुर गाई उसने, इतनी आवाज उसकी मीठी थी कि श्री कृष्णदास जी जो चीज लेने गए थे वो भूल गए, और विचार किया, अरे यदि इसकी आवाज अपने ठाकुर को सुनाई जाए तो ठाकुर जी को बड़ी खुशी होगी। अब देखो सेवा किसे कहते हैं। यदि ये हमारे गिरिराज जी में चल करके श्री ठाकुर जी को कोई पद सुना दे तो हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रसन्नता होगी। तो गायन के बाद उन्होंने बुलाया, उससे बोले कि हमारे सेठ के यहाँ नृत्य करोगी। हमारे सेठ के यहाँ जो नृत्य करता है फिर दोबारा उसे नाचना नहीं पड़ता। क्या बोले कृष्णदास जी, हमारे सेठ के यहाँ जो नृत्य उसे दोबारा नहीं नाचना पड़ता, दोबारा गा इतना दे देता है। तुम चौराहे चौराहे में जाके नाचती हो, हमारा सेठ इतना दे देगा फिर तुम्हें नाचना नहीं पड़ेगा। उसे समझा कोई बहुत अरबपति आदमी होगा। बोले हाँ ठीक है। बोले ठीक है, तुम्हारे जितने वाद्य बजाने वाले हैं समाजी उनको बोलते हैं, तुम चलो ये बैलगाड़ी है इसमें बैठो, गिरिराज जी पहुँचो, मैं भी आऊँगा सामान लेकर के। उनको पहुँचा दिया, श्रीनाथ जी का सामान खरीदा और अब पहुँचे। वहाँ जा कर के उसको रहने की व्यवस्था वगैरह कराई, सब कराए, और कहा देखो हमारे सेठ के सामने जो तुम गाओगी वो हम लिख के देंगे। स्वयं के द्वारा निर्मित पदों को दिया और कहा देखो इस पद में जो भाव है उसी के अनुसार तुम्हें नृत्य करना है, गाना भी और नृत्य भी करना है। तो तुम उसका रिहर्सल कर लो। रिहर्सल मतलब पहले से उसका अभ्यास, रिहर्सल कर लो। कितने दिन में कर लोगी? बोले 3 दिन में कर लूँगी मैं तैयार। 3 दिन तक उसने रिहर्सल किया, संदेशा भेजा कि मैं तैयार हूँ। कृष्णदास जी ने श्रीनाथ जी के सामने बहुत बड़ा मरज मंडप बनवाया जिसमें हजारों आदमी बैठ सके। अब गिरिराज के लोगों ने पूछा, भाई कृष्णदास जी आज तो कोई तिथि नहीं है, कौन सा उत्सव हो रहा है? कृष्णदास जी ने कहा एक नृत्यांगना के द्वारा नृत्य हो रहा है। आप सब कहले क्या है, कोई बात है ठाकुर जी के सामने?
लेकिन कृष्णदास जी ने किसी की पर ध्यान नहीं दिया। देखो सेवा वाली बात, न किसी की निंदा की, न किसी की प्रतिकूलता की। उनको तो मतलब ये था कि इसकी आवाज से हमारे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। और जब वो नृत्यांगना आई सामने श्रीनाथ जी को, अब उसको समझ में आया कि इन सेठ जी के सामने नृत्य करना है। तो देखो 3 दिन से रह रही थी ब्रज में, ब्रज का असर पड़ता है। 3 दिन से संतों के द्वारा लिखे हुए पदों का अभ्यास कर, उसका असर पड़ता है। तो श्रीनाथ जी के श्री विग्रह को देख करके उसने एक बात कही, बड़ी जोरदार बात कही। उसने कहा कि मैंने पुराने लोगों से सुना कि आप बहुत सुंदर हैं। आपने मुझे अपने पास बुलाया है और मैं आपको बस अभी गायन और नृत्य करके सुनाने वाली हूं। लेकिन गुजारिश, एक प्रार्थना है आपके चरणों में कि मैं पूरी ताकत लगा के आपके सामने गाऊं, जितनी मेरे में क्षमता है। लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप जितने सुंदर हैं, एक बार उस रूप माधुरी का दीदार मुझे करा देना, वो दर्शन करा देना। ऐसा कह करके उसने आलाप लिया, और आलाप लेके जैसे पद की पहली पंक्ति गाई, ठाकुर जी रीझ गए। ये ठाकुर कैसे रीझता है किसी को नहीं पता। ऐसा गोस्वामी जी ने मेरे पत्रकार में लिखा है। करो, प्रयास करो आप क्या, लेकिन किसी को नहीं पता कि रीझता कैसे। कहीं आचरण भलो मानत प्रभु, सो तो न समझ परो। मुसलमान ने पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन आज तक के समझ में नहीं आया कि ये गोविंद रीझता कैसे। कहीं आचरण भलो मानत प्रभु, सो तो न समझ परो। तुलसीदास रघुनाथ कृपा को, खोजत पंथ खरो। एक पंक्ति में रीझ गए ठाकुर जी। और ठाकुर जी ने जब अपना वह दिव्य रूप प्रकट किया तो उसने पता है क्या सोचा। देखो नृत्यांगना को क्या सोचा उसने, कहा रे कोई चीज जब पहली बार देखी जाती तो निछावर किया जाता है। श्री ठाकुर जी ने अनुग्रह करके, कृपा करके जो मुझे रूप माधुरी का दर्शन कराया, तो मुझे कुछ निछावर करना चाहिए। तो क्या निछावर करूं? तो उसके मन में एक बात तो गया, देखा जो मैंने आभूषण पहने, बोले क्या है इनके सामने, जैसी चीज है वैसा निछावर होना चाहिए। ये धन, ये आभूषण तो सामान्य चीजें हैं, कोई मूल्यवान चीज में निछावर करूं। विचार करते करते उसके मन में आया कि मूल्यवान शरीर में केवल प्राण है, मैं इनको आज प्राण निछावर करूं। और उस नृत्यांगना ने नृत्य करते करते अपना सिर चौखट में रखा और ठाकुर जी को प्राण दे दी। कृष्णदास किए प्राण निछावरो, कृष्णदास या तन जग सिर पटक्यो, या तन जग सिर पटक्यो, गिरधर छवि पर अटक्यो मोमन, गिरधर छवि पर अटक्यो मोमन, गिरधर छवि पर अटक्यो, गिरधर छवि पर। तो इस छप्पे में सेवा की महिमा का वर्णन श्री नाभा जी ने किया है। ये भगवान के 16 पार्षद पूरे
पूरे जीवन सेवा रूपी धन का संचय करते हैं और अत्यंत प्रवीण है। इस तरह की सेवा करते हैं कि श्री नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण निरंतर इनके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो नाभाजी महाराज इस छप्पे लिखने के बाद ये प्रार्थना की कि भगवान, हमारी चित्त की वृत्तियाँ संसार में निरंतर घूमती रहती हैं। मोह चित्त वृत्ति नित्यतः जो रहो जहाँ नारायण पार्षद। जैसे नारायण के पार्षदों की चित्त वृत्ति निरंतर आप में लगी रहती हैं, ऐसे हमारे ऊपर कृपा करो, हमारी चित्त वृत्ति भी आपके चरणों में लगी रहे। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, होरे झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विषय, लेत जीवाय सुरस तेहि काल। होते प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटी चरण प्रचाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत अरुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम 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 सीताराम, राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम,
हाँ राधे श्याम राधे श्याम, हाँ सीताराम सीताराम, जय जय राधे श्याम राम सीताराम सीताराम, राम राधे श्याम राम सीताराम सीताराम, राम राधे श्याम श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की।